हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आई होप कि सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करंट अफेयर के हैं उसे लेकर आया हूं। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? कहाँ है? हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की है। तो किस देश के साथ में हुई है रक्षा वार्ता? थाईलैंड के बीच में। भारत और थाईलैंड की 9वीं रक्षा वार्ता आज नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक की सह अध्यक्षा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रशांत और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल थारोपोंग मलकम ने की है, ठीक है। ये है, आप देख सकते हैं, ये है थाईलैंड। ये मैप में आप देख सकते हैं थाईलैंड, ये, ठीक है, इतना मैप है। और कैपिटल में थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। बैंकॉक। और करेंसी क्या है? थाई भट। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्या है? पी सिनावात्रा। क्या है? पी सिनावात्रा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थाईलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन को। थाईलैंड के पर्यटन विभाग ने सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जो हमारे देश के अभिनेता है, उससे क्या, सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दक्षिण पूर्व एशिया के थाईलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा दिया है। ठीक है, किसके लिए? समलैंगिक विवाह को। पेतोंग टोर्न सिनवात्रा को थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। किसका? थाईलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल मनोत रैंक से सम्मानित किया है? तो ये नेपाल के। किसे? नेपाल के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहडेन को भारतीय सेना के जनरल की प्रतिष्ठित मानद रैंक से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित यह कार्यक्रम भारत नेपाल के आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंध की स्थायी परंपरा को दर्शाता है। ठीक है, यह है नेपाल। मैप में आप देख सकते हैं, भारत के उत्तर में नेपाल आता है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। और यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपी। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली है। और प्रेसिडेंट रामचंद्रा पाउंडेल है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए, भारत के पड़ोसी देश ही है। और भारत के उत्तर में नेपाल आता है। ठीक है, तो इसे अवश्य आप याद रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल और भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ओल्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। भारत ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? चीन के साथ में। जो चीन का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो एक प्रोजेक्ट है, उसके साथ में जो हमारे भारत देश के आसपास के जो देश है उनसे एक समझौता करके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चीन ने लॉन्च किया है। ठीक, भारत, ये सॉरी, नेपाल के नेमावर समुदाय ने महापूजा उत्सव का आयोजन किया है। और नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जैस मांडू संगीत समारोह 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। और पारंपरिक जीवित त्योहार नेपाल में मनाया गया है। कौन सा? ये जीतीय त्योहार मनाया गया। ठीक है, नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अशोक राज सिंहडेन ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। किसके रूप में? नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। कौन से? 101वें सदस्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के लिए के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो यूनिसेफ के साथ में समझौता किया है। ठीक है, हाल ही में फ्रोकोइंस बायरू को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये फ्रांस को। ये इमेज में देख सकते हैं इसको। ठीक है, फ्रोकोइंस बायरू को। ठीक है, ये है फ्रांस के। कौन सा देश है ये? फ्रांस देश है ये। फ्रांस आ गया। ठीक है, और फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। और यहाँ की करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो है। ठीक है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम क्या है? देश फ्रांस है।
फ्रांस के थियरी ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ के संयुक्त पद का इस्तीफा दिया है? किसने? थियरी ब्रिटेन ने। भारत भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास किया। कौन सा अभ्यास? इस अभ्यास का नाम याद रखें। भारत और फ्रांस के बीच में अभ्यास होता है, उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसका नाम याद रखें, वरुण अभ्यास। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 6 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। कब ये? 2 से 6 सितंबर को भूमध्य सागर में ये आयोजित किया गया है। भारत फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस दूसरे स्थान पर रहा। और भारत की बात करें तो 82 स्थान पर रहा ये भारत। ठीक है, कौन से स्थान पर? 82 में। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन बना है? तो फ्रांस बना है। फ्रांस ने में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस में इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मोया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और ड्योमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। लुआंग क्वांग को वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। और प्रोबोआ सुबियातो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला है। क्लाउडिया सिनबॉम मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और हरिनी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। अनुरा कुमार दिसनायक श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं ये। हाल ही में पीएम मोदी ने यूपी के किस शहर में 5,700 करोड़ की प्रतिमा का विकास परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये प्रयागराज में किया, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी 23 दिसंबर को प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। साथ ही उन्होंने 5,700 करोड़ रुपए के 167 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया है। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार के रेलवे मंत्रालय और राज्य के कई विभागों की है, ठीक है, अलग अलग विभाग की है। कितने प्रोजेक्ट है इसमें? 167 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखा है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सी पुस्तक? न्यू भारत मोदी विजन एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर दिनेश सहारा ने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रहस्य का विमोचन इन्होंने किया है। और माणिक कोटवाल के द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिंग बोसन का विमोचन किया गया। और डॉक्टर देवेंद्र कुमार ढोडावत के द्वारा लिखित पुस्तक मां मदर का विमोचन किया गया है, ठीक है। इस पुस्तक का भी आप याद रखें। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्ट का विमोचन किया है। और एम के रंजीत सिन्हा ने नई पुस्तक माउंटेन मम्बल्स ऑफ द वर्ल्ड लिखी है। और थॉमस मिथी के द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी। बॉब वुडवर्ड के द्वारा लिखित पुस्तक वार लॉन्च की गई है। और अरुंधति राय का पहला संस्मरण मदर मेरी कम्स ऑफ द टू में लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में कौन 2034 पुरुष फीफा विश्व कप में की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब। तो ये आने वाले दिनों के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप अवश्य याद रखें। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा ने सऊदी अरब को 25वें फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी है। 2034 फीफा वर्ल्ड पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी देने का निर्णय 12 दिसंबर 2024 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित फीफा के असाधारण कांग्रेस से में लिया गया है, ठीक है। यह है, आप देख सकते हैं इसको, सऊदी अरब का मैप में आप इसे देख सकते हैं, ये सऊदी अरब का मैप है, ठीक है।
और सऊदी अरब की कैपिटल की बात करें तो रियाद, और यहाँ की करेंसी है सऊदी रियाल। और किंग यहाँ के राजा कौन है? सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। ठीक है, तो ये है। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं हम। सऊदी अरब के भारतीय राजदूत में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक रियाद में हुई है। और भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा का बढ़ाने के लिए समझौता किया है। सऊदी अरब रूमी अलका कहा हतानी पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन लॉन्च किया है। नई दिल्ली अ, पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। किसमें? नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में इसे चुना गया है। ठीक है, किसे चुना गया है? सऊदी अरब को। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश किया है। और फीफा फीफा वर्ल्ड 2023 का आयोजन जेद्दा में कहाँ पे किया गया है? जेद्दा शहर में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने क्रांतिकारी क्वार्ट्ज चिप विलो का अनावरण किया है? तो ये गूगल ने किया है। किसने किया है? क्रांतिकारी क्वार्ट क्वांटम चिप का विमोचन किया है इसने। हाल ही में भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? तो 2035 तक भारत अंतरिक्ष में खुद का स्टेशन बनाने की घोषणा की है। हाल ही में भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ FICCI ने कहा हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया? तो ये दुबई में किया है। कहाँ पे किया है? दुबई में। हाल ही में किसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये है अश्विनी भिंडे को। ठीक है, अश्विनी भिंडे को किया गया है। नीलाभ्रम सेनागुप्त ने भेल के CVO के रूप में कार्यभार संभाला है। और गौतम हरि सिंघानिया को रेमंड लाइफटाइम लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में से नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मास्त्र एयर स्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया है। जज सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष चुना गया है। इसे अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। और पुनीत गोयना का ने जी इंटरमेंट के CEO का पदभार संभाला इसने। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। मिताली राज को ACA वुमेन्स क्रिकेट ऑपरेशन के लिए मेंटर नियुक्त किया गया है। हाल ही में फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेट प्ले ऑफ टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, ये है ब्राजील का मैप। ये दक्षिण अमेरिका में आता है। ठीक है, ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया। और करेंसी है ब्राजीलियन रियल। और प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा है। ठीक है, और ब्राजील के प्रमुख कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। ठीक है, और भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म फिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है। और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ल मास्को को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल पर दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में 22 दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे किया जाया है? नई दिल्ली में, जो कि भारत देश की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है। हाल ही में यस बैंक के नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया? तो यस बैंक के कार्यकारी के निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया है, जो इमेज में देख सकते हैं इसे आप। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने यस बैंक के नए कार्यकारी
निर्देशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया है। और 11 दिसंबर 2024 से 10 दिसंबर 2027 तक प्रभावी रहेंगे ये। जैन सितंबर 2023 में यस बैंक से जुड़े हुए और कॉरपोरेट और थोक बैंकिंग प्रभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने किस एवांस को पहला गुलामी विरोधी आयोग नियुक्त किया है? अरविंद सिंह साहनी को आईओसीएल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष तैयब इकराम को चुना गया है। और सुमित धर्मवर्धन को आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इसे। और डॉक्टर जैकलिन डी आरोस को वाफ का महासचिव नियुक्त किया गया है। अशोक चंद्रा को पीएनबी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। केशव चंद्रा को एनडीएमसी का चेयरमैन नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड विधानसभा चुनाव का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, हाल ही में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देहरादून में किया गया है। ठीक है, और कल के वीडियो का एक जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर है हाल ही में कहाँ इंग नेस्ट बर्ड फेस्टिवल आयोजन किया जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल वेलफेयर कहाँ पे है? तो भारत में। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो ये लेह में किया गया है। मसोतो कांडो एडीबी के अध्यक्ष के रूप में 11वें अध्यक्ष इसे बनाया गया है। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। और वरिष्ठ आईपीएस दीपक सेन उत्तराखंड का डीजीपी से नियुक्त किया है। दिवित रेड्डी अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने हैं। मेरियस वेबस्टर ने पोलराइजेशन को 2024 वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मेघालय में 2 दिवसीय मैंगोंग महोत्सव मनाया गया है। और छत्तीसगढ़ के घुड़समार नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा दिया गया है। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के प्रसिद्ध जोल जीबी मेले का उद्घाटन किया गया। और कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी का बनाया गया है। और एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर ये कहां पर डल झील में नियुक्त की गए है। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलोव्ड लाइफ का विमोचन किया गया। और जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और निगोन्सी ओकोन्जी एवेला को डब्ल्यूटीओ महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रूट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। और हंसंग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है इन्होंने। ठीक है, और आज के लिए आपके लिए जो वीडियो है क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सबसे कम उम्र वर्ल्ड चैंपियनशिप बने हैं? तो इसका आंसर दीजिए। ये कल के वीडियो में इसका आंसर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, और कुछ मोटिवेशनल पॉइंट्स है, देखते हैं। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सही बात है। यदि हम रास्ते पे हैं तो आधे चले गए तो हमें आगे ही जाना चाहिए, ना कि पीछे मुड़कर देखना चाहिए। यदि हम पीछे भी जाएंगे तो इतना ही रास्ता तय करना है, इसलिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है, समझो कोई बड़ी बाधा आपके जीवन में आ रही है तो अवश्य कुछ ना कुछ हमें करीब अच्छा कुछ होने की लिए एक पहचान है, या मंजिल के हम पास में होंगे। ठीक है, और कुछ इसमें पॉइंट है। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा उस दिन सफलता के रास्ते भी खुल जाएंगे। ठीक है, अगर हम सोचते हैं कि अभी हमारा मूड नहीं है, ये हम सोचते हैं, ठीक है, और अपन पढ़ाई नहीं करते, तो यदि क्या है, तो हम अपने लक्ष्य से बहुत दूर हैं। लेकिन अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएंगे और हमें यही है, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, हमें हमारा लक्ष्य दिखेगा और हमें पढ़ना है, तो हमारा लक्ष्य हमें अपनी मंजिल में बहुत जल्दी पहुंचा देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो अवश्य इसे लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये कंपलसरी नहीं है, आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। और आप खुद का ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। और अगले वीडियो में अभी मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।